ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे उपनिषद है, मगर इसमें एक ही उपनिषद ऐसा है, ईशावास्यम, जो वेद के मंत्र विभाग में आया हुआ है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद के मंत्र सूत्रभूत मंत्र है। पूरे उपनिषद की विचारधारा 3 भाग में बांटी गई हुई है। पहली विचारधारा है ईशावास्य उपनिषद की निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का अंतिम साध्य भी निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। यदि इंसान को ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र और इनको विस्तृति से समझाने वाला 3 से 8 तक के मंत्र समझ में आ जाएगा। ईशावास्य में दम सर्वम यत्किंचा जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। मगर यह समझ में नहीं आता है, कई लोगों को बहुत सारा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए उस ईशावास्य उपनिषद का दूसरा चरण, दूसरा भाग शुरू हुआ, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। प्रथम बात ईशावास्य उपनिषद की कही हुई समझ में आ जाती है तो इंसान को जीते जी ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है। मगर यदि यह मुश्किल लगा और दूसरा रास्ता इन्होंने अपनाया, मंत्र दूसरा और 9 से 14, ये बात यदि इसको समझ में आ गई तो यहां ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है, मगर प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म से कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का अधिकारत्व प्राप्त होता है। यहां तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है, यहां अधिकारत्व प्राप्त होता है। कई बार जीते जी मुक्ति मिल भी जाती है, ये मुमुक्षु है सब, और कई बार जीते जी मुक्ति नहीं भी मिलती है। यदि नहीं मिली तो मरने के बाद इंसान की अधोगति न हो, इसीलिए ये साधक, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वाला साधक, जिन्होंने कर्म और उपासना, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति दोनों का समुच्चय किया है, वैसा साधक भगवान से प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करता है? सत्य धर्म प्रार्थना करता है। किसको प्रार्थना करता है? पुरुषन को प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि वो मुमुक्षु है, उसको मुक्ति चाहिए, और जीते जी मुक्ति मिली नहीं है, और जीवन का अंतिम भाग यानी मरणोन्मुख वो हो गए। यदि मरणोन्मुख हो गए तो अभी उसका शरीर भी सशक्त नहीं है, इतनी ज्यादा साधना भी वो नहीं कर सकता है, और उसको डर है कि यदि मरने के बाद मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संसर्गत्व 3 बात नहीं मिली तो अधोगति हो जाएगी। इसीलिए साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे सद्गति चाहिए, मुझे उत्तरायण चाहिए, मुझे मुक्ति तक पहुंचना है, मुझे ब्रह्मलोक जाना है, और ब्रह्मलोक का द्वार सूर्य में से पसार होता है। इसीलिए सूर्य के तेज से हमें वो दिखाई नहीं देता है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान वो अपावृत कीजिए, मुझे द्वार दिखाई दे, मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, और ब्रह्मा जी मुझे ज्ञान निष्ठा का बोध देगा, और वही ज्ञान निष्ठा से मैं ज्ञान निष्ठा प्राप्ति करूंगा और मुझे मुक्ति हो जाएगी। ऐसी मुक्ति को क्रम मुक्ति बोलते हैं। एक मुक्ति है जीवन मुक्ति, दूसरी मुक्ति है क्रम मुक्ति। जीवन मुक्ति जीते जी मिलती है, यदि नहीं मिली तो मरने के बाद क्रम मुक्ति चाहिए। ये साधक ने क्रम मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम
तत्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। हे भगवान, मुझे तो देखना है, ऐसा सत्य धर्मा बोल रहे हैं। क्या देखना है? सत्य को देखना है। तो मुश्किल दिक्कतें क्या है? हमें तेज से वो सत्य दिखाई नहीं देता है। कैसा तेज? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। हिरण्मयी पात्र यानी सुवर्ण के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यहां हमें ये बात आज समझनी है कि सुवर्ण पात्र माने अहंकार। गत बुधवार को हमने समझा था कि सुवर्ण के साथ अहंकार का कंपैरिजन कैसे होता है और पात्र के साथ अहंकार का कंपैरिजन कैसे होता है। वो सब बातें हमने समझ ली थी गत बुधवार को। आज हमें समझना है कि यहां सुवर्ण हिरण्मयेन पात्रेण जो बात की है, हिरण्मयेन पात्रेण माने सुवर्ण पात्र, सुवर्ण पात्र माने यहां अहंकार की बात की है। अहंकार मूल्यवान है, अहंकार चिरस्थायी है, अहंकार तेजवान है और अहंकार आवृत कर देता है सत्य को माने परमात्मा को। हमें दो अहंकार की बात की थी। दो अहंकार की बात की थी। इसमें एक है व्यष्टि अहंकार, दूसरा है समष्टि अहंकार। है व्यष्टि अहंकार। गत बुधवार को हमने सोचा था इसी शरीर में, पूरे शरीर को चलाने के लिए भी एक अहंकार स्थित है जिसको हम व्यष्टि अहंकार बोलते हैं। मगर पूरे शरीर की स्थिति की बात हमें सिर्फ नहीं करनी है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला भी एक अहंकार है। वही अहंकार को हम समष्टि अहंकार बोलते हैं। समष्टि अहंकार का दूसरा भी एक नाम है माया। समझनी पड़ेगी हमें। ये दोनों अहंकार सत्य को आवृत करते हैं और वो आवृत्तिकरण हम हटा नहीं पाते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये ढक्कन हटा दीजिए, ये आवृत अपावृत कर दीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। क्यों हिरण्मयेन पात्रेण की बात की है वो भी हमने समझ ली है। और पुषन से क्यों प्रार्थना की है, सत्य धर्म ही क्यों प्रार्थना करता है, वो बात भी हमने समझ ली है। व्यष्टि अहंकार के तीन पार्ट है। बहुत जिन्वत भरी बात हमें समझनी पड़ेगी। व्यष्टि अहंकार के भी तीन प्रकार हैं। एक है तामसिक व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार। दूसरा है राजसिक व्यष्टि अहंकार और तीसरा है सात्विक व्यष्टि अहंकार। ये दो तो धकते हैं मगर इसके तीन पार्ट है। तीनों पार्ट सत्य को ढक देते। हमें पूरी तरह से समझना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। पूरी तरह से समझना है। हिरण्मयेन पात्रेण सुवर्ण पात्र से तो ढका हुआ है, मगर क्या ढका है? सत्य ढका हुआ है। सत्य माने परमात्मा ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण माते अहंकार से ढका हुआ परमात्मा है। वही अहंकार को हमें समझना चाहिए। दो पार्ट में उसके विभाजन किया गया हुआ है। एक व्यष्टि अहंकार, दूसरा समष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार सत्य आवृत है त्रिगुणात्मक प्रकार से। व्यष्टि अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार तीनों से आवृत है। तीनों से। अब बोल रहे हैं कि तामसिक अहंकार क्या है? हम कई बार दुर्गुण करते हैं, हम कई बार कुकर्म करते हैं, मगर इंसान कभी कुकर्म करने का भी गौरव लेता है। जो गौरव लेता है वो है तामसिक अहंकार। चोरी करता है, जुआ खेलता है, कभी हिंसा करता है, कभी लूटपाट करता है, उसका भी कई बार गौरव लेता है। इतने बड़े पहलवान को मैंने मार दिया,
उस गौरव लेता है, वो तो हिंसा की है उन्होंने। कई बार किसी का जेब काटते हैं तो इंसान गौरव लेता है कि वो पूरे सुबुद्ध अवस्था में जागरूक था, उसका एक हाथ तो जेब पे था, फिर भी मैंने जेब काट लिया, गौरव लेता है, अहंकार करता है। कई बार बैंक लूटने वाले कई बार नहीं कहते हैं कि मैंने तो बैंक लूट ली, इतने सारे इंसान थे, गनमैन भी था, तभी भी मैं बैंक लूट के चला आया, गौरव ले। जब भी कुकर्म होता है जिंदगी में और कुकर्म का गौरव लेने का इंसान शुरू कर देता है, तभी वो तामसिक अहंकार है, ऐसा समझना चाहिए। तामसिक व्यष्टि अहंकार, ये तामसिक व्यष्टि अहंकार सत्य को ढक देता है, आवृत कर देता है। राजसिक व्यष्टि अहंकार भी सत्य को ढक देता है। कई बार इंसान को जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलती है, सिद्धि मिलती है, कई बार सिद्धि और सफलता का भी अहंकार बढ़ जाता है। यदि ये सिद्धि और सफलता का अहंकार जीवन में आ गया तो वो राजसिक अहंकार है। यदि ये अहंकार भी आ गया तो वो भी सत्य को ढक देता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, ढक देता है और हम देखते हुए भी इसको अपावृत नहीं कर पाते। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना है, पुरुषन से प्रार्थना है। तत्वं पुरुषन अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते, इसीलिए प्रार्थना। हमारी डिग्री का हमें अहंकार होता है, हमारी नौकरी का हमें अहंकार होता है। यदि हमारा लड़का बहुत अच्छा है तो सम्यक तनोति संतान का भी हमें अहंकार होता है। कई बार हमारा फैमिली बहुत अच्छा होता है तो इसका भी हमें अहंकार होता है। कई बार गांव के सभी लोगों को मिलाकर भी हमारी तनख्वाह ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें इसका भी अहंकार मिलता है। कई सिद्धियां होती है, कोई चीज हमें आती है, कला हमें आती है तो कला का भी हमें अहंकार हो जाए। यह अहंकार भी सत्य को ढक देता है। तीसरा अहंकार है सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। आप बोल रहे हैं कि सात्विक अहंकार भी ऐसा है? हाँ, तीनों बंधन है, तीनों आवृत कर रहे हैं, हमें अपावृत करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान का, वो पूजा का भी अहंकार होता है। कई लोग पाठ कर रहे हैं, पाठ का भी अहंकार कर रहे हैं। कई लोग माला फिर रहे हैं, माला का भी अहंकार है। कई लोग व्रत कर रहे हैं, व्रत का भी उपवास। अभी कई लोग उपवास कर रहे हैं कि मैंने तो 5 महीने तक उपवास किया है, चतुर्मास। अभी पंच मास है, अधिक श्रावण मास है, इसीलिए मैंने 5 महीने। अरे उपवास का भी अहंकार आदमी को होता है, सत्कर्म का भी इंसान को अहंकार होता है। यदि ये अहंकार हुआ तो इसको सात्विक अहंकार बोलेंगे, और सात्विक अहंकार भी सत्य को ढकने वाले हैं। तीनों अहंकार, ये जो तीनों है, ये तीनों अहंकार सत्य को आवृत करते हैं। और हम सत्य को आवृत करते हैं तो हम खुद व खुद वही सत्य को, अहंकार को अपावृत करके सत्य को देख नहीं पाते। इसीलिए तो सत्य धर्म प्रार्थना करते हैं। तत्वं पुरुषं अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। मुझे तीनों अहंकार को अपावृत करना है। हे ईश्वर, हे पुरुषन, आप मुझे मदद कीजिए, क्योंकि तीनों सत्य को ढकते हैं। तीनों को हटाना है, क्रमशः तीनों को एक साथ में नहीं हट सकते। पहले यदि तामसिक अहंकार हमें समझ में, पहले तो तीनों को समझना पड़ता है। पहले तो हमें हिरण्यमय पात्र को समझना पड़ता है। यदि वो समझ गए तो हम पहले हिरण्य को समझेंगे, बाद में पात्र को समझेंगे। यदि इसको बहुत बारीकाई से समझेंगे तो ये दोनों के पूरे लक्षण अहंकार में। यदि ये समझ में आ गया तो वो समझ में आने चाहिए कि अहंकार 2 प्रकार के, व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार। व्यष्टि अहंकार यदि हमें समझ में आ गए तो इसके 3 प्रकार हैं, तामसिक, राजसिक और मानसिक। तीनों हमें समझ में आ गए तो तीनों को हमें हटाना है, मगर क्रमशः हटाना है। पहले हमें तामसिक अहंकार को हटाना है। यदि तामसिक अहंकार को हटाना है तो आपको राजसिक और सात्विक दोनों की मदद चाहिए। दोनों की मदद के बगैर आप तामसिक नहीं हटा पाते। इसीलिए कई चोर, गुंडे, लुटेरे, इन सब को प्रमाणित बनाने के लिए हम कुछ
काम दे देते हैं, राजसिक, और कुछ सात्विक भी काम देते हैं। सात्विक और राजसिक अहंकार दोनों मिला के तामसिक को हटा पाता। हमें तामसिक हटाना है तो सात्विक से हटा पाएंगे, और हमें सात्विक को हटाना है तो पूरी तरह से समझना पड़ेगा। सात्विक भी एक प्रकार का बंधन ही है, उसको अपावृत करना ही पड़ेगा। यदि आप अपावृत करेंगे, मुझे मेरी सिद्धि का तो अहंकार है ही, मगर मैं पूजा पाठ करता हूं इसका अहंकार है, तो वो सात्विक अहंकार है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तीनों को अपावृत करना है, और तीनों को मैं खुद ब खुद अपावृत नहीं कर पाता हूं, इसीलिए पुशन से प्रार्थना कर रहा हूं। तत्वम पुशन अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। यही है ईशावास्य उपनिषद का अंतिम चरण, तीसरा चरण, प्रार्थना का चरण। इसमें है 15वें, 16वें, 17वें और 18वें मंत्र। ये चारों मंत्र का हम अध्ययन करेंगे। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 15वें मंत्र का। तत्वम पुशन अपावृणो, मगर इसका ही 3 पार्ट है, ऐसा नहीं है, इनका भी 3 पार्ट है। समष्टि धर्म का भी, समष्टि व्यष्टि अहंकार जिसको हम माया बोलते हैं, त्रिगुणात्मक माया, इसका भी 3 प्रकार है। एक है सृष्टि सर्जक, वो भी एक अहंकार है सृष्टि का सर्जन करने का, वो बहुत बड़ा सृष्टि का अहंकार है, जिसको हम व्यष्टि अहंकार बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में हम जनरेटर बोलते हैं, और जनरेटर से हमने जी उठाया है। और दूसरा भी एक अहंकार है समष्टि अहंकार का, उनका अहंकार है पालन करता, सृष्टि का पालन संचालन करता भी है, इसको भी एक अहंकार बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसे उठाया है ओ। और तीसरा भी एक समष्टि का अहंकार है, वो जरूरत पड़ने पर संहार करता है, संहार करता, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, दी। ये तीनों शब्द मिला के, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीनों मिला के हमने बनाया है गॉड। और गॉड माने, जनरेटर माने हमारी भाषा में हमें बोलते हैं ब्रह्मा, ओ माने हमारी भाषा में बोलते हैं विष्णु, और डी माने हमारी भाषा में बोलते हैं महेश। वही है हमारा जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, गॉड, डिस्ट्रॉयर। ये तीनों अहंकार समष्टि के अहंकार है, माया के तीनों अहंकार है। माया वही है हिरण्यमय पात्र, ये 3 है, ये 3 है। आप बोलेंगे कि ये तो भगवान का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप को हटाने का है। हाँ, ब्रह्मा भगवान का स्वरूप है, फिर भी ये तीनों अहंकार समष्टि के अहंकार है, और ये तीनों अहंकार सत्य को ढकने वाले हैं, सत्य को ढकने वाले हैं, आवृत करने वाले हैं। हमें इनको अपावृत करना है, हम खुद ब खुद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें अपावृत कर दो। तत्त्वं पुशन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमृतम सत्यस्यापि हितम मुखम। यह सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। हमें समझना है हिरण्यमय पात्र माने अहंकार, अहंकार के 2 पार्ट, ये पार्ट के भी 3 पार्ट है, और तीनों को हटाना पड़ेगा। इनके भी 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, और तीनों को हटाना पड़ेगा। हमारी क्षमता के बाहर का काम है, हम हटा नहीं पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इसको हटाना, हाँ, क्योंकि ज्ञान की नित्य निरंतर स्थिति माने
अद्वैत, ज्ञान के नित्य निरंतर स्थिति माने ऐक्य। और ये तीनों रूप जो हम अलग अलग मानेंगे तो ऐक्य का खंडन हो जाता है, ऐक्य नहीं रहता। यदि ऐक्य नहीं रहा तो सत्य का मुख ढका हुआ है। हमें तो ऐक्य चाहिए, हमें तो अद्वैत चाहिए। वही है जीवन की सच्ची मुक्ति, वही है ज्ञान निष्ठा में नित्य निरंतर स्थिति। यदि ऐक्य इससे टूटता है तो इससे भी बंधन है, ये भी आवृत है और ये आवरण हम नहीं हटा सकते। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद के 15वें मंत्र में प्रार्थना की है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मूर्खम। हे भगवान, हे पूषण, सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमय पात्र, ये पौरी बात है जो समझेंगे तो इसका मतलब है माया। माया माने भगवान की कला। बहुत सारी कला है इस सृष्टि में भगवान ने की हुई, और वही कला से अंदर का तत्व आवृत हो जाता है। भगवान ने इतनी सारी माया बिछा दी है इस सृष्टि में, इतनी सारी कला दिखाई है इस सृष्टि में कि ये कला देखते देखते इंसान अंदर का जो तत्व है इसके ऊपर आवरण लगा देता है। वही तो ईशावास्य उपनिषद ने बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। यही जगत को ईशा नाम के आवरण से आच्छादित करना है और दूसरा आवरण हमें अपावृत करना है। भगवान की कला यानी माया, वही कला इतनी सुंदर रीते बिछाई हुई है कि हमें अंदर का तत्व आवृत किया हुआ लगता है, हम देख नहीं पाते। जैसे कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर है तो हमें उनकी सुंदरता दिखाई देती है, हमें बाह्य कला दिखाई दे रही, उसके आत्मा को हम नहीं देख रहे। यदि हमें अंदर के आत्मा को देख लिया तो हमने अपावृत कर दिया, मगर हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए पूषण से प्रार्थना करते हैं। आज भगवान ने इतनी सारी कलाएं बिछा दी, इतनी सारी माया बिछा दी है इस सृष्टि में कि कहीं ना कहीं जगह तो इंसान फंसता ही है। एक है शकपण की माया, देखो कितने सारे शकपण यहां खड़े कर दिए, उसमें इंसान फंसता ही है। यदि फंस गया तो अंदर का आवरण उसे दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर का तत्व उसे दिखाई नहीं दे रहा। पैसा बहुत बड़ी माया है, कीर्ति बहुत बड़ी माया है, पद, कई लोग पत्नी में फंस जाते हैं, कई लोग पुत्र में फंस जाते हैं, कई लोग को पिता बनना है, कई पिता बने हुए लोगों को पितामह बनना है। चलता ही रहता है पूरे आयु तक। 80-90 साल के आयु में इंसान ईश्वर की माया में ही धक जाता है, उसको सत्य दिखाई नहीं देता है। ये तो ऐसा होता है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान चतुर्मास में सो जाते, अभी तो 5 महीने सो गए, मगर व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है। क्या होता है, यदि मेरे बापा को सोना है दोपहर को और मैं सोने नहीं देता हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, बापा को सोना है, हम सोने नहीं देते हैं, तो पापा क्या करते हैं घर में, क्या करते हैं, वो छोटे बच्चों को कुछ खिलौना दे देते हैं, आप खिलौना खेलते रहो, मैं सो जाऊंगा, मुझे थोड़ा बहुत आराम चाहिए। मगर बाद में क्या होता है, बच्चा खिलौने में इतना ही लग जाता है कि बापा को भूल जाता है, खुद के पिताजी को भूल जाता है और खिलौना ही उसको सर्वस्व लगता है। इसीलिए खिलौना बापा ने उनको नहीं दिया था, मगर वो खिलौना उनके इसके लिए दिया था कि थोड़ी देर के लिए उसको आनंद आए और उनको भी आराम मिले। मगर बच्चे ने कुछ उल्टा कर दिया, खिलौने में ही फंस गया, पिताजी को भूल गया लाइफ टाइम के लिए। तो अच्छा लगेगा क्या पिताजी को? मेरे पिताजी यानी परमात्मा ने इस दुनिया में आनंद के लिए मुझे कुछ खिलौने दिए हैं, पैसा दिया है, कीर्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, पद दिया है, पावर दिया, ये सब खिलौने हैं, पत्नी अच्छी दी है, पुत्र दिया है, ये सब खिलौने। मगर इंसान खिलौने में ही इतना लग जाता है कि ईश्वर को भूल जाता है, तभी सत्य अपावृत करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तभी सत्य का मुख ढक जाता है और हमें सत्य नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हम
खिलौने के खेलते खेलते निस्तेज हो जाता है। और ईश्वर तेजवान है, तेजस्वी है। हमें तेजस्विता इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम निस्तेज बन चुके हुए होते हैं, और निस्तेज को कभी तेजस्विता नहीं दिखाई देती। हमें तेज सहन नहीं होता है क्योंकि हम निस्तेज बन गए होते हैं। इसीलिए प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु आप आपका तेज हटाइए, क्योंकि सत्य धर्म को सत्य का दर्शन करना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्मा यदृश्यते। ये बात है। हम तो सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य की क्या बात करें? इस जगत में सत्य सिद्धांत भी सुवर्णमय पात्र से ढके हुए हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ सत्य यानी परमात्मा नहीं, सत्य के रास्ते पे चलने वाले सत्य सिद्धांत भी इस दुनिया में हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। सत्य सिद्धांत भी इस जगत में आवृत किए हुए हैं। आप बोलेंगे कि कैसे आवृत हुई है? अरे कई सत्य सिद्धांत के अगल बगल में आकर्षकता है, विद्वत्ता है, संपत्ति है, प्रभाव बहुत ज्यादा है, सत्ता बहुत ज्यादा है। इससे वो आवृत हो जाता है। और सत्य का मुख ये सब बातों से, आकर्षकता से, विद्वत्ता से, संपत्ति से, कई लोगों की आकर्षकता भी ऐसी है कि आप उनके पास जाके सत्य नहीं बोल सकते, उनके लिए सत्य नहीं बता सकते हैं। तो सत्य का मुख ढका हुआ है। और आप खुद हैं तो आकर्षकता के सामने सत्य नहीं बता सकते, विद्वत्ता के सामने सत्य नहीं बता सकते। कई लोग सीधे मालूम पड़ जाते हैं कि गलत है, फिर भी हम नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास विद्वत्ता है, उनके पास प्रभाव है, उनके पास सत्ता है, उनके पास कीर्ति है, उनके पास तेज है, नहीं बता सकते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। पूरे विश्व के सामने खड़ा रहने की हिम्मत चाहिए, तभी वो अपावृत कर सकता है। नहीं होती है, इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे भगवान, ये सत्य है मगर आवृत हो गया है, इसको आप अपावृत कीजिए। प्रभाव से आवृत हो गया है, आकर्षकता से आवृत हो गया है, संपत्ति से आवृत हो गया, प्रतिष्ठा से आवृत हो गया, इसको आप अपावृत कीजिए। एक इंसान ने ऐसी हिम्मत की थी। यदि हमको इतिहास मालूम है तो ईस्वीसन पूर्व 399 एथेंस में एक महाजनों की सभा भरी हुई थी। उसमें एक ही इंसान खड़ा था। वो सभी महाजन लोग प्रभावी थे, सभी महाजन लोग विद्वान थे, सभी महाजन लोग आकर्षक थे, सभी महाजन लोगों के पास विश्व की संपत्ति हो ऐसा पैसा था, सबके पास कीर्ति थी। फिर भी उनके सामने एक इंसान खड़ा था जो इसके सिद्धांत के कुछ विरुद्ध था, उनका नाम था सोक्रेटिस। महाजनों की सभा में उनके पास एक ही ताकत थी, वो इंसान के पास, वो थी विवेक निष्ठा। उनको मालूम था सही माने क्या सही है, गलत माने क्या गलत है। पूरे विश्व उनके सामने खड़ा हो जाए, प्रभावशाली इंसान उनके सामने खड़ा हो जाए, फिर भी उसको बताने की ताकत थी। उसी को ही शेर बोला जाता है, बाकी सब कुत्ते होते हैं। रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो पूछ पताने लगे, सत्य हो दिखाई देता हो, सामने हो कि ये सत्य नहीं बात है, उसका विनाश हो सकता है, फिर भी बता नहीं सकता है, उसका प्रभाव है उनके ऊपर, उसको बोल सकते हैं कुत्ते। एक शेर चाहिए सोक्रेटिस जैसा, पूरा विश्व उनके सामने खड़ा था, पोप जैसे लोग उनके सामने खड़ा था। यदि उन्होंने उनकी बात मान ली होती तो पूरा विश्व सर पे लेके सोक्रेटिस को चूमने लगता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। पोप को अच्छा लगे ऐसा सेंटेंस उन्होंने नहीं बोला, विश्व के विरुद्ध खड़ा हो गया सत्य के लिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हिम्मत चाहिए। सब करते हैं ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अलग करने की, सत्य के पास जाने की, जो ईश्वर ने बताया वही करने की। पूरी दुनिया उनके सामने खड़ी हो जाए फिर भी क्या हुआ? हिम्मत होनी चाहिए।
उन्होंने पोप की बात नहीं मानी, सत्य की बात मानी। उन्होंने पोप जो बताते थे ऐसी गलत बात के सामने नहीं झुका। उनके पास विवेक निष्ठा थी और विवेक निष्ठा से उनका सर हमेशा खड़ा रहता था। उन्होंने मौत को सामने से उठा लिया मगर पोप के सामने झुका नहीं। पूरे यूरोप का रूप सोक्रेटिस ने बदल दिया। वो तो मर गया, मौत उठा लिया, झुका। हिम्मत थी हार जे, पर हिम्मत क्या रही ना हार तो उठा लिया। पूरे यूरोप का इतिहास बदल दिया उसके मरने के बाद। मार्टिन ल्यूथर, रोजन ब्रेकन, लॉर्ड वाइकिस्टे, जॉन हर्ट्ज, कितने सारे लोग खड़े हुए। उन्होंने भी मौत को स्वीकार लिया मगर सोक्रेटिस ने जो बताया पूरी बात उन्होंने यूरोप में बता दी। इसीलिए तो 3 बातें यूरोप में उसी काल में हो गई थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, रिनाइसेशन, रिफॉर्मेशन और रिवॉल्यूशन। धार्मिक सुधारना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लोक क्रांति। ये 3 बातों सोक्रेटिस के बलिदान के नींव से ही खड़ी हुई बातें। तभी यूरोप का इतिहास बदल गया। आप बोल रहे कि हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारे यहां भी होगी। और हमारे यहां इसीलिए इतना इफेक्टिव बातें नहीं हुई है क्योंकि हमारे यहां पहले से ही विचार का महासागर है, वेद है हमारे पास, बहुत सारे ऋषि हुए हमारे पास ये विचार को ले जाने वाले, मगर उठाने वाला इंसान नहीं खड़ा हुआ। अमीर बाप के गरीब लड़के हैं हम सब। बहुत सारी चीजें दुनिया में कोई जगह पे नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज भारत के पास है, मगर उठाने की तस्ती नहीं ली है। अभी भी कहां पढ़ाई करते हैं हम, अभी भी कहां पढ़ाई करते हैं। यहां के बहुत सारे लोग आध्यात्मिक वांग्मय को तो पढ़ते ही नहीं। हमने इस देश में विद्या को बाजार में लाके खड़ी कर दी है। यदि विद्या को बाजार में लाके खड़ी कर दिए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आप कोई स्त्री को देखा है? जो स्त्री बाजार में जाके खड़ी होती है अपने देह विक्रय के लिए, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको सलाम करेंगे? उसको नमस्कार करेंगे? क्या करेंगे आप? आपकी नजर से वो उतर जाती है। यदि स्त्री बाजार में खड़ी हो जाती है और आपकी नजर की कक्षा से वो हीन हो जाती है, तो आज ऐसा ही हुआ है। इस देश में पूरे ब्रह्मांड तक ले जाने वाली विद्या है, वही विद्या को इस देश के लोगों ने बाजार में खड़ी कर दी है। हमारी दृष्टि से निम्न कक्षा की हो गई है। क्यों? क्योंकि सब लोग मूल्य के हिसाब से विद्या को पढ़ते हैं। मूल्य के हिसाब से कौन धार्मिक पढ़ रहा है? बहुत सारे लोग भागवत पढ़ रहे हैं क्योंकि भागवत की कथा करके पैसा मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि गीता पढ़ के समझ खड़ी हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है। दुनिया के लोगों को समझ नहीं चाहिए, जीवन विकास नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मां को हमने बाजार में लाके खड़ी कर दिए तो क्या होगा इस दुनिया में? वही होगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, वही होगा फिर से। ये नहीं होना है, हमें साधना करनी है। तत्त्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते, ये होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने तो बताया, निष्कारणेन ब्रह्मणेन सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। कारण रहित हमें वेद पढ़ना है। आज तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, पहला प्रश्न ही उनका ये होता है, ये पढ़ने से क्या मिलता है? अरे काख मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, जाओ। निष्कारणेन ब्रह्मणेन सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये संस्कृति ही हम भूल गए। तो भूल गए तो सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढक जाएगा और हम अपावृत नहीं कर पाते हैं। प्रयत्न करने के बाद भी तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान तात्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते, मुझे सत्य को दर्शन करना है, इसीलिए आप अपावृत कर दीजिए। क्योंकि यहां
इस दुनिया में भगवान की माया बहुत मोहक है और मोहकता के कारण मैं अपावृत नहीं कर पाता हूं। मैं अहंकार को समझ सकता हूं, मगर अहंकार का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं अपावृत नहीं करता। इस दुनिया के सारे विषयों में दोष है। ये दोष को दोषित करने वाली बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आती है भगवान, हे पूषण, इसीलिए मैं अपावृत नहीं करता। और आपकी सभी सारी बातें समझने के लिए सूक्ष्मता चाहिए और सूक्ष्म विषय समझने की मुझ में क्षमता नहीं है। और ये क्षमता पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष इस दुनिया में करने पड़ते हैं भगवान। वो संघर्ष मुझसे इतने सारे नहीं हो सकते, इसीलिए आपसे प्रार्थना है आप अपावृत कीजिए। वही 15वां मंत्र बोल रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। ईशावास्य उपनिषद का अंतिम चरण है प्रार्थना का। ये 4 मंत्र प्रार्थना में दिए गए हुए, उसमें से 15वां मंत्र समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आगे क्या बताता है ईशावास्य उपनिषद, आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।